आज की क्लास में हम जो बची हुई कमांड थी उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक तो स्वीप थी, दूसरी हेलिकल स्वीप और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ कमांड है और यहाँ पे कुछ कमांड है, तो इनको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं स्वीप में, स्वीप हेलिकल स्वीप में क्या अंतर होता है। स्वीप को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे प्लेन को और स्केच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर स्केच व्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आप जो भी प्रोफाइल तैयार करते हैं वो आपका स्वीप बनेगा। ये हमने एक फ्री हैंड प्रोफाइल तैयार की है और हम चाहते हैं कि हमारी इस प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली एक पाइप बन जाए, और इसी अगर हम चाहें तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। 500 कर दो, इसको 500 कर दो, इसको आप 150 कर दो, इसको भी आप 150 कर दो। ये सेम चीज है और फाइनली इसको ओके करेंगे। इसके बाद हमको जाना है स्वीप एंड क्लिक ऑन द स्वीप ऑप्शन। ठीक है, जैसे ही आप स्वीप पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका क्रिएट और एडिट स्वीप सेक्शंस का ऑप्शन आएगा। सरफेस पे बनाना तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और सॉलिड में बनाना तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमको बनाना है सरफेस पे, सॉलिड में। ठीक है, तो कहाँ पे क्लिक करना है, अब हमको वो प्रोफाइल तैयार करनी पड़ेगी। ये तो पाथ हो गया, अब उस प्रोफाइल को इस पे चलाना है तो उसके लिए हमको प्रोफाइल तैयार करनी पड़ेगी। क्या चाहिए? ये रिएक्ट हो गई कि लगाने अपना? नहीं, सही है। तो इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमको ठीक स्केच व्यू वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही हम स्केच व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ एक क्रॉस पॉइंट दिख रहा है। इस क्रॉस पॉइंट पे ही हमको अपना वो प्रोफाइल तैयार कर देना है जिस प्रोफाइल को हम स्वीप कराना चाहते हैं। यदि सर्कल्स को स्वीप कराना चाहते हैं, सर्कल्स को ले लेंगे और सर्कल को लेने के बाद यहाँ पे हम वो सर्कल तैयार कर देंगे। सर्कल की एडिटिंग कर देंगे 100 200 जो भी है, और इसके बाद फाइनली हमको क्या करना है, ओके कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो देखो आपका ये स्वीप प्रोफाइल, मतलब जो आपकी प्रोफाइल थी वो तैयार हो गई। ठीक है, यदि इसको एडिटिंग करना है तो इसको आप कैंसिल कर दो। ठीक है, और इसको आप वापस से स्केच क्या बोल रहा था, फिर से आपको जाना पड़ेगा स्केच वाले ऑप्शन पे, सॉरी स्वीप वाले ऑप्शन पे, और फिर आपको यहाँ पे एक बार और इसको प्रोफाइल को बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने उसको हटा दिया था। इस बार हम रेक्टेंगल सरफेस ले लेते हैं। रेक्टेंगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेंटर रेक्टेंगल ले लेंगे और इसी पॉइंट से इसको हम स्केच करेंगे। ठीक, चाहे तो हम इसकी डायमेंशन रिकॉर्ड अपने अपने अनुसार दे सकते हैं। 150 दे दो, इसको भी 150 दे दो, और फाइनली कमांड से बाहर आओ और फिर ओके बटन पे क्लिक करो। यहाँ पे हमारी ये सेकंड नंबर की प्रोफाइल चेंज हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रीव्यू कहलाता है। हम पहले प्रीव्यू देख लेते हैं हमारी जो प्रोफाइल है तो एग्जैक्टली सही बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख तो रही है बिल्कुल सही, और हमने जैसे कि डायमेंशंस दी है उसी डायमेंशन के अनुसार बन रही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। यदि हम चाहते हैं कि ये अंदर से हॉलो रहे
तो हमारे पास एक कमांड है जिसका नाम है शेल कमांड। शेल कमांड पे क्लिक करना है, पहले कॉर्नर पे क्लिक कर लेना और बोथ साइड होना चाहिए, कंट्रोल दबा के दूसरे वाले कॉर्नर पे भी क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जो थिकनेस दी हुई है यहाँ पे भी दी हुई है, कहीं पे भी आप जाके इसकी थिकनेस जो भी देना चाहें, सॉरी 10 दे देते हैं। और इसको फाइनली रिव्यू देख के ये इस टाइप से हमारा ये बनने वाला है। तो फिर इसको हम फाइनली क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो अभी आप देखो यहाँ पे आपका शेडिंग ना देखे, शेडिंग इसको कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये क्या हो गया आपका स्वीप कमांड बन गया, ठीक है। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और नया जो हमारी नई कमांड है हेलिकल स्वीप, हेलिकल स्वीप बनाएंगे। हेलिकल स्वीप इसी के नीचे है यहाँ पे। हेलिकल स्वीप हमेशा थ्रेड्स बनाने में, स्प्रिंग बनाने में यूज की जाती है। तो सबसे पहले तो हम एक स्प्रिंग कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, हमें कोई सा भी एक प्लेन ले लेना है। जैसे हमने प्लेन ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, स्केच वाले ऑप्शन पे जाना है। स्केच वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको स्केच व्यू पे ले लेना है। स्केच व्यू पे लेने के बाद यहाँ पे आप सेंटर लाइन यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है हमको सेंटर लाइन तैयार करना। सेंटर लाइन तैयार करने के बाद हम स्केच सेलेक्ट ऑप्शन से कमांड से बाहर आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे लाइन कमांड पे और इस पॉइंट से इधर तक कोई एक डायमेंशन पे, इसकी डायमेंशन 250 दे देते हैं और इसकी आप दे दीजिए 150, ठीक है। या इसको हम 100 दे देते हैं, ठीक है। और फाइनली आपको क्या करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्वीप के बाद हेलिकल स्वीप वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही आप हेलिकल स्वीप वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पिच दे रहा है और पिच का जो डायमेंशन है वो है 25। तो हमारी पिच यहाँ से भी एडजस्ट होगी और यहाँ से भी हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम स्केच प्रोफाइल, है ना। प्रोफाइल हमारी यहाँ से बनेगी, स्वीप में भी आता है। लेकिन यदि स्वीप में हमने एक सेंटर लाइन नहीं दी थी, परंतु आपको अगर हेलिकल स्वीप बनाना है तो यू हैव टू प्रोवाइड सेंटर लाइन फर्स्ट, जो कि हमने पहले ही दे रखी है, तभी ये वाला ऑप्शन जनरेट होगा, अदरवाइज ये वाला ऑप्शन जनरेट नहीं। तो अब हमको जाना है इस प्रोफाइल पे। इसको जाने के बाद आपको क्या करना है, जो भी प्रोफाइल आप बनाना चाहते हैं वो प्रोफाइल आप ले लीजिए। पॉइंट्स आपको ये लिख रहा है, इसी पॉइंट पे जाके आप एक सर्कल बना लीजिए। अगर आपको राउंड में चाहिए, सर्कुलर गोल स्प्रिंग चाहिए तो आप गोल स्प्रिंग लीजिए। और ये आप 25 कर दो भैया। अभी जो हमारा पिच है उसी पिच के अनुसार हमने इसका डायमीटर चेंज किया है, ठीक है। अभी आगे हम देखेंगे पिच में और इसको कम ज़्यादा करके कैसे हम डायमेंशंस को एडजस्ट करेंगे वो देखेंगे। Finally click on the OK button. Now you can see this is the spring profile. आप यहाँ पे इसको स्प्रिंग कैसे बनाया गया है वो देख पा रहे होंगे। अब देखो ये जो पिच है इसको अगर मैं 30 करता हूँ तो देखो यहाँ पे अंतर आ रहा है, ये गैप आ रहा है। और अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूँ 40 कर रहा हूँ, ठीक है, तो 40 ये होगा, ठीक है। यदि आपको ये स्प्रिंग मतलब ये इसकी प्रोफाइल की थिकनेस कम ज़्यादा करना है तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको ज़्यादा भी दे सकते हो, कम भी दे सकते हो। जैसे मैंने अभी 20 किया, ठीक है, और फाइनल ओके किया तो देखो ये 20 हो गया और ये पिच 40 हो गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग प्रोफाइल बना सकते हैं। और यदि हमको थ्रेड्स निकालने हैं तो जस्ट हमको क्या करना है, अंदर एक सर्कल बनाना है और इसको उससे सब्सट्रैक्ट कर देना है, वो हम आगे की कमांड में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको भी क्लोज करते हैं और प्लेन्स, ये इसको भी हम डिलीट मार देते हैं, इसकी भी अभी आवश्यकता नहीं है, डिलीट हो गया है। ये स्केच वाले इसको राइट क्लिक करके ऐसे करके डिलीट कर देंगे, ठीक है।
अब हमको क्या करना है, हमको एक प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनानी है किसकी, हम समझ लो एक टेप बनाते हैं। तो टेप बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्लेन ले लेंगे और स्केच वाले ऑप्शंस पे जाएंगे। स्केच वाले ऑप्शन पे जाने के बाद स्केच व्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हम एक फ्री हैंड स्केच करके एक प्लेन ले लेते हैं। ये सॉरी प्लेन बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे हम एक प्रोफाइल तैयार करते हैं। ये हमारी प्रोफाइल है, ठीक है। और फाइनली इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, 70 की जगह इसको कर देते हैं 50। और अगर डायमेंशन आपको प्रोवाइड कराना है तो यू कैन प्रोवाइड द डायमेंशन एज यू नीड, ठीक है। और इसको कर दीजिए 175, इसको कर दीजिए 250। तो ये हमारी इतनी प्रोफाइल बन गई, ठीक है। अब फाइनली इसको कर दीजिए आप ओके। अभी मैं ये रिवॉल्व कमांड से बना रहा हूँ, तो इधर रिवॉल्व कमांड पे जाएंगे और ये वाली एक्सिस को क्लिक कर देंगे। तो ये 360 डिग्री के एंगल पे क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे 360 डिग्री के एंगल पे ये रोटेट हो गई और फाइनल ओके कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपकी स्क्रीन प्रोफाइल बन गई, सॉरी यहाँ पे आपका केवल क्या बन गया, ये एक टी शेप में एक हमारा सॉलिड बना। हम चाहते हैं यहाँ पे इसको अंदर, इसके अंदर एक थ्रेड सेक्शंस बना दें। तो उसके लिए हमको थ्रेड बनाना है, तो हमको हेलिकल स्वीप की आवश्यकता पड़ेगी। अब वो कैसे करना है वो देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट दिस प्लेन। इसलिए ये प्लेन कर रहे हैं क्योंकि हमको इसी प्लेन पे ही प्रोफाइल बनानी है। तो ये वाला प्लेन ले लिया। इसके बाद आपको जाना है स्केच व्यू वाले ऑप्शन पे। इसके बाद आपको जाना है स्केच ऑप्शन पे। यहाँ पे आप जाएंगे तो जाने के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रेफरेंस लाइंस लेनी पड़ेगी। ये एक रेफरेंस लाइंस ले ली, एक दूसरी ये ले ली, तीसरी ये ले ली और क्लोज कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि हमको हेलिकल स्वीप बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन में जाके हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन ले लेंगे और यहाँ से एक सेंटर लाइन को बना के सिलेक्ट वाले कमांड से बाहर आ जाएंगे। नाउ आफ्टर making center line, go to the line command and click here and make one line as per the requirement। हम अभी 150 दे देते हैं, इतने में हम थ्रेड सेक्शन बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब इसको कमांड से बाहर आ जाएंगे। कमांड से बाहर आने के बाद हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन जनरेट हो जाएगा। अब हमको हेलिकल स्वीप पे क्लिक कर देना है। हेलिकल स्वीप पे आपने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे पिच 15 दिया हुआ है और यहीं पे हम एक क्या बनाना चाहते हैं, प्रोफाइल। और उस प्रोफाइल को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्रिएट करने के लिए और अब हम वो प्रोफाइल तैयार कर देंगे। उस प्रोफाइल को तैयार करने के लिए यदि मैं आपको पहले मैंने बताया सर्कुलर चाहिए, तो यहाँ पे केवल एक सर्कल बना दो इतना। और इसकी डायमेंशंस क्या है वो दे दो। इसकी डायमेंशन हम दे देते हैं 25 और फाइनल कमांड से बाहर आके ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप देखो यहाँ प्रीव्यू, ठीक है। तो प्रीव्यू जैसे हम कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, नहीं बन रहा है बिकॉज हमारी पिच और ऑब्जेक्ट की प्रोफाइल मैच नहीं कर रही है। तो इस कंडीशन में आपको दोबारा से क्या बनाना पड़ेगा, हेलिकल स्वीप पे जाएंगे और फिर से प्रोफाइल ले लेंगे और यहाँ पे आप प्रोफाइल दीजिए और इस बार प्रोफाइल हम दे देते हैं 10 की दे देते हैं। फाइनल ओके कर देते हैं। तो देखो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। इसीलिए अभी हमने जो प्रोफाइल दी थी वो पिच से कुछ ज़्यादा ही थी, बहुत ज़्यादा थी। अगर हम पिच चेंज कर देते तो वो एडजस्ट हो जाती, परंतु पहले प्रोफाइल बननी चाहिए, उसके बाद हम पिच को एडजस्ट कर सकते हैं। अभी देखो ये बन गई
परंतु ये एक्सटर्नल थ्रेड्स टाइप दिख रहा है, हमको अंदर के थ्रेड्स कट करने हैं, इंटरनल थ्रेड्स कट करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मटेरियल को रिमूव कर देना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी दिस इज द कटिंग सेक्शन और यू कैन एडिट द पिच फ्रॉम हियर। अगर और आपको पिच को एडिट करना है तो यहाँ से कर सकते हो, फिर प्रोफाइल को भी एडिट कर सकते हो। यदि हमारा ये बना हुआ सेक्शन ओके है तो हम क्या करेंगे, फाइनली ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो बनाया है ये दिस इज द हमारा दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ कॉर्नर्स हैं, जैसे ये कॉर्नर देख रहा हूँ आप, यहाँ पे ये कॉर्नर जो है क्या नाम से, सॉरी, यहाँ पे कॉर्नर फिल नहीं, मतलब कि ये फील्ड है, इसको भी हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड कमांड पे जाएंगे और इस वाले कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कॉर्नर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखो आपका ये स्केच ऑप्शन जनरेट हो गया और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, पहला पॉइंट, दूसरा और ये तीसरा, कंट्रोल से 3 को सेलेक्ट करके इसको क्लोज कर दो और फाइनल ओके कर दो। अभी इसका डायरेक्शन कर दो चेंज, ठीक है। ये एक्सट्रूड हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक्सट्रूड हो रहा है। अभी आप देखोगे यहाँ पे ये एक्सट्रूड होना दिख रहा है, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, रिमूव मटेरियल के थ्रू इसको निकाल देंगे, फाइनल ओके कर दीजिए। अब आप देखोगे यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ, देखो ये इसने इसी के अकॉर्डिंगली क्या होगा, यहाँ वाला मटेरियल रिमूव कर दिया, ठीक है। अब एक और ऑप्शन है हमारा यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये हमारा दूसरा ऑप्शन है। अब हमको यहाँ पे भी क्या करना है, सेम कंडीशन अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड पे जाएंगे और इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर हमारे पास प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा। प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाने के बाद पहली वाली प्रोफाइल और कंट्रोल दबा के दूसरी वाली, क्योंकि यहाँ पे 2 ही है, वहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 2 है, ठीक है। इसको क्लिक करना है, फाइनली आपको क्लिक करने के बाद क्या करना है, और यहाँ ओके बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्शन आपका चेंज करना पड़ेगा, यहाँ वाले डायरेक्शन पर लाना है और फाइनली इसको क्या कर देना है, आपको प्रीव्यू देखेंगे। अभी मटेरियल रिमूव का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं है तो हमको मटेरियल रिमूव के ऑप्शन पे जाना है और फाइनल ओके कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, सेकंड यहाँ ये वाला भी क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हमारी प्रोफाइल को तैयार कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी ड्राइंग को बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्वीप कमांड, हेलिकल स्वीप कमांड, स्वेप्ट ब्लेंड में आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। और ये 2-3 चीजें और हैं मैं बताऊंगा आगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम कुछ और नए कमांड देख लेते हैं आज। मैं इस स्केच को डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से और हम अपने रीफिट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ एक कमांड है उनको मैं बताने वाला हूँ आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आपको पैटर्न बताने वाला हूँ। पैटर्न कमांड को यूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक पैटर्न चाहिए होगा या कोई एक प्रोफाइल चाहिए होगी। तो हम क्या करेंगे, स्केच वाले ऑप्शन पे हम कोई सा भी एक प्लेन ले लेंगे और स्केच वाले ऑप्शन में जाके एक हम प्रोफाइल जनरेट कर देते हैं। सबसे पहले हम सर्कल ले लेते हैं, एक हम बना रहे हैं फ्री हैंड प्रोफाइल, ठीक है। फ्री हैंड या डायमेंशन देना चाहें तो आप डायमेंशन दे दीजिए और फाइनल ओके कर दीजिए। फिर इसको हम एक्सट्रूड कर देंगे, यहाँ हमने एक्सट्रूड कर दिया। बिटवीन करना है, सिमेट्रिक करना है तो ये बीच में कर दिया और इसको दे दो आप 100 दे दो, ठीक है, 100 फिर ओके कर दो, ठीक है। ये आपकी पहली प्रोफाइल बन गई, बड़ा सर्कल बन गया। इसी में हम 8 सर्कल अंदर बनाना चाहते हैं, 10 या 15 जो भी है। तो अब हमको पैटर्न के थ्रू बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसको क्लिक करना पड़ेगा। इसको क्लिक करने के बाद हमको स्केच वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से स्केच व्यू वाले ऑप्शन पे जाना है। फिर आप चाहें तो यहाँ पे
डिटेक्ट कर सकते हैं रेफरेंस पॉइंट्स, ठीक है। और एक सर्कल बना दीजिए, सर्कल की क्या डिस्प्लेसमेंट होगी, कहाँ से कितना होगा, उसके लिए आपको यहाँ से एडजस्ट करना होगा। यदि आपको ये अपने अनुसार रखना है तो ये अपने अनुसार रख दीजिए, 50 कर देता हूँ इसको, ठीक है। फाइनली मैंने इसको कर दिया ओके, ठीक। अब इसको ओके करने के बाद इसको भी हम क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं एक्सट्रूड। अगर आपको होल या सबस्ट्रैक्ट करके कराना है, मतलब इसको होल करके और 8-9 सर्कल बनाने हैं तो भी कर सकते हैं। मैं आपको एक्सट्रूड करके बता रहा हूँ। तो अपन ने क्या करना है, एक्सट्रूड कर देना है और इसका भी 50 करके डायमेंशन प्रोवाइड करके फाइनल ओके कर दीजिए। ये हो गई आपकी प्रोफाइल कंप्लीट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके 10 ऐसे ही इस सर्कल पे 10 और पैटर्न बनाने हैं। उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द पैटर्न ऑप्शन, दिस इज द पैटर्न ऑप्शन और दिस इज अनदर जियोमेट्री पैटर्न, ठीक है। तो पैटर्न पे क्लिक करेंगे। पैटर्न पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यू कैन सी देयर इज टू टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्शन, डायरेक्शन, एक्सिस, फिल, टेबल, ठीक है। तो हमको लेना है एक्सेस वाले ऑप्शन पे, पहला वाला, ठीक है। एक्सेस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये एक एक्सेस जनरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेस जनरेट हो रहा है, यहाँ पे एक एक्सेस जनरेट हो रहा है। उस एक्सेस वाले ऑप्शन पे आप इसे क्लिक कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 4 बन के आ जाएगा और हमको चाहिए 10। तो आप 10 टाइप करो और इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिकली ये 10 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे आपको फाइनली ओके कर देना है। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे आपके क्या हो गया, ये 10 बन गए, ठीक है। अभी मैं इसको डिलीट मार रहा हूँ और अभी मैं इसको डायरेक्शन वाइज कराना बताना चाहूँगा। डायरेक्शन वाइज कैसे बनाते हैं, तो डायरेक्शन क्या होगा, देखो पहला डायरेक्शन तो होगा हमारा ये वाला प्लेन का, ठीक है। फर्स्ट डायरेक्शन, इसको अगर आपको बनाना है इस तरफ, मतलब एक यहाँ 2 3 4, तो वी हैव टू क्लिक ऑन दिस प्लेन ऑप्शन, दिस प्लेन, ठीक है। और यदि आपको इस तरफ बनाना है, ठीक है, 2 ही डायरेक्शन बनेंगे, इस तरफ बनाना है या इस तरफ बनाना है तो हमको ये वाला प्लेन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के क्या होते हैं हमारे पास डायरेक्शन है, क्योंकि हमारा ये सर्कुलर डायग्राम बना हुआ है तो इसीलिए हमको ये प्लेन्स के अनुसार बनाना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको क्लिक कर लेते हैं। इसको यहाँ से भी क्लिक किया जा सकता है और यहाँ से भी क्लिक किया जा सकता है, तो हमने किया यहाँ से क्लिक। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको जाना है पैटर्न पे और फिर से पैटर्न पे क्लिक कर लेना है। नाउ दिस टाइम क्लिक ऑन द डायरेक्शन ऑप्शन, ठीक है, और यू हैव टू सिलेक्ट दिस प्लेन, ठीक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे डायरेक्शन शो कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या करें, नंबर ऑफ आइटम्स, जैसे आप चाहें 4 तो 4 हो गया, और अगर अपन आप 6 करना चाहें तो 6 हो गया, और इनके बिटवीन कितनी डिस्टेंस है वो मेंटेन करना है। तो यहाँ पे आप 50 कर दो, मतलब कि ओवरऑल 50 में ये क्या हो जाएगा, इतने बनेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूँ 70 80 80 कर दूँ तो ये 80 के डिवाइडेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम डायरेक्शन के माध्यम से भी इसको बना सकते हैं। फाइनली हम क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 आइटम यहाँ से लेके यहाँ तक 80 के डायमेंशंस पे क्या हो गए, बन गए। तो इस प्रकार हमने क्या किया, पैटर्न कमांड को समझा, ठीक है। अब आगे की कुछ कमांड है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से आप लोगों को इसको रिवाइज करना है, ठीक है। रीफिट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। अभी हमको इन कमांडों का यूज करना है तो हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई सा भी एक प्लेन ले लेते हैं, स्केच वाले ऑप्शन पे जाते हैं। स्केच वाले ऑप्शन पे जाने के बाद हमको क्या करना है, स्केच व्यू वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद हम एक प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं, ठीक है, कोई सा भी प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। एक हमने क्या किया, सर्कल ले लिया, यहाँ एक सर्कल ले लिया
और इस सर्कल का डायमेंशन दे दिया 100। ठीक है, फाइनली आपको इसको ओके करना है। इसको हल्का सा आप टिल्ड करके ऐसा रख सकते हैं। और अब हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे, सिमेट्रिकली करेंगे, बोथ साइड कर देंगे। सिमेट्रिक करने के बाद, ठीक है, सिमेट्रिक करने के बाद क्लास के बाद लगा रहा हूँ आपको, क्लास के बाद लगा रहा हूँ, क्लास के बाद। सिमेट्रिक करने के बाद क्या करना है हमको, यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, ये है हमारा सरफेस, हम इसको सरफेस में बनाना चाहते हैं। तो इसकी डायमेंशंस दे दीजिए आप 100 दे दीजिए, और इसको क्या कर दीजिए, प्रीव्यू देखिए, इस तरीके से बनेगा ये हॉलो में। और फाइनली हमने कह दिया ओके कर दिया। ठीक, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1। अब ऑब्जेक्ट नंबर 2 बनाना है, उसके लिए आप क्या करें, कोई सा एक प्लेन ले लें। जैसे मैं ले लेता हूँ ये वाला प्लेन। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला प्लेन। प्लेन प्लेन डिटेक्ट करना पड़ेगा, ये वाला प्लेन डिटेक्ट हो रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से स्केच वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आप एक और स्केच तैयार कर लीजिए। यदि रेफरेंस पॉइंट लेने हैं तो यहाँ पे आप रेफरेंस ले सकते हो, और रेफरेंस जनरेट करना है तो ऐसे रेफरेंस जनरेट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम एक लाइन बना लेते हैं जो कि थोड़ा सा इससे थ्रू आउट होगी, और इसका डायमेंशन दे देते हैं 150, और इसको दे देते हैं यहाँ 25। तो ये बराबर हो जाएगा बीचों बीच। ठीक है, फाइनली इसको ओके कर दीजिए। ये आपकी एक लाइन बन गई, और इसको भी हम क्या करते हैं, एक्सट्रूड कर देते हैं ऐसे। इसको भी हम क्या करते हैं, सिमेट्रिकली बोथ साइड कर देते हैं, और इसका डायरेक्शन कितना देते हैं, इसको भी हम 150 एक्सट्रूड कर देते हैं, सरफेस में ही करते हैं, और इसको फाइनली ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे अब देखो, जैसे ही हमने ये 2 प्रोफाइल बनाए, ठीक है, प्रोफाइल नंबर 1 एंड प्रोफाइल नंबर 2, you can see there is various types of options activated। मिरर हो गया, ट्रिम हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताएंगे ट्रिम कमांड। ठीक है, ट्रिम कमांड बताने के लिए हमको 2 ऑब्जेक्ट हमारे बने हुए हैं, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट को निकालना। जैसे हम ऑटोकैड में पढ़ते थे ना, सबट्रैक्ट कमांड, इंटरसेक्ट कमांड, और मर्ज कमांड को क्या बोलते थे उसमें, कोई कुछ कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रिम कमांड पे क्लिक करते हैं, और अगर मैं दोनों पे ट्रिम क्लिक करता हूँ तो ये ऐसा आएगा। ठीक है, अगर मुझे दोनों पे कराना है तो ऐसे दोनों पे क्लिक करेंगे तो नहीं आएगा, एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट पे अभी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, पहला नंबर ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, पहला नंबर वाला हमारा ऑब्जेक्ट था सर्कल। अब देखो यहाँ पे मैं ट्रिम पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रिम पे मैंने क्लिक किया, ट्रिम पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखो कुछ एक ऑप्शंस अवेलेबल हुए, जिसमें लिखा है सिलेक्ट आइटम। तो ये हमारा पहला वाला जो सर्कल है वो तो हमारा पहला सर्कल हो गया। रेफरेंस वाले में भी जाएंगे तो सिलेक्ट आइटम यहाँ पे भी आएगा, यहाँ से भी आप ले सकते हो। और ये वाले सर्कल, ये वाले प्लेन को आप सिलेक्ट कर लीजिए, ये कहलाएगा आपका आइटम। ठीक है, और अब आप इसको प्रीव्यू में जाइए, प्रीव्यू में जाके देखेंगे तो आपका ये क्या हो रहा है, जो आपका पहला वाला ऑब्जेक्ट है, इसी ये ट्रिमिंग ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा मतलब कि इसके थ्रू हमको उसको ट्रिम करना है। तो ऊपर वाली लेयर जो है, ऊपर वाला सेक्शन क्या हो गया, ट्रिम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रीव्यू में देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसको वापस से लेते हैं, और अगर हम ये वाला डायरेक्शन चेंज करते हैं और फिर से प्रीव्यू में जाते हैं, तो अभी इस बार नीचे वाला आइटम क्या हो गया, ट्रिम हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। अभी मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया पहले नंबर की कंडीशन। अब दूसरे वाले को पहले वाले से सबट्रैक्ट ट्रिम करना है। एक्सट्रूड में क्लिक किया हमने, एक्सट्रूड वाले में, तो सिलेक्ट हो गया ये। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, ट्रिम पे क्लिक करना है। ठीक है, ट्रिम पे क्लिक करने के बाद सेम ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट आइटम।
ये सिलेक्ट आइटम में हमने आइटम ले लिया ये वाला, ठीक है। अभी हमको दूसरे नंबर का ऑब्जेक्ट क्लिक करना है। इसके बाद आप जाएंगे प्रीव्यू पे, तो देखो पहला ऑप्शन तो है ये, इसने इसको होल कर दिया, हॉलो कर दिया। और अब हम इसको प्रीव्यू में वापस जाके डायरेक्शन चेंज करेंगे और फिर से जाएंगे, तो देखो इसने अभी बाहर वाला ऑप्शन ट्रिम कर दिया, अंदर ये बन के रह गया, ठीक है। ये होता है आपका ट्रिम कमांड, ठीक। तो इस प्रकार से हम ट्रिम कमांड कर सकते हैं। और एक तो 2D में होता है डिलीट सेगमेंट, यहाँ पे वो ट्रिम का ये यूज होता है, ठीक है। अब एक ऑप्शन है यहाँ पे, क्या नाम से, मर्ज का, ठीक है। तो मर्ज के ऑप्शन के लिए आपको दोनों को क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को क्लिक करने के बाद अब आप जाएंगे मर्ज वाले ऑप्शन पे, क्योंकि मर्ज करने के लिए तो दो ऑप्शन चाहिए ना, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। जब जाके तो ये 3 बनेगा या कंप्लीट बनेगा, ठीक है। 1 + 1 = 2। तो इसी प्रकार ऑप्शन नंबर 1 और ये हो गया ऑप्शन नंबर 2, इन दोनों को एक साथ हमने कर लिया यहाँ से सिलेक्ट। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब इस कंडीशन में आप इसका यूज करेंगे। अब जाएंगे आप मर्ज पे, ठीक है। अब मर्ज पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे देखो केवल डायरेक्शन आएंगे, ठीक है। यू कैन सी द डायरेक्शन, ठीक है। दो डायरेक्शन है दोनों ड्राइंग के लिए, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए। यदि आप अभी क्लिक करते हैं इस पे, तो पहली कंडीशन है कि इतना दोनों मर्ज हो जाएगा और आइटम नीचे का सब अलग हो जाएगा, ठीक। दूसरी कंडीशन है आप इसको चेंज करो और फिर इस पे जाओ, तो दूसरी कंडीशन है कि अंदर वाला चला जाएगा और ये सब रहेगा, ठीक। अब तीसरी कंडीशन बता रहा हूँ, अभी आपने इस पे क्लिक किया और फिर इस पे क्लिक किया, तो देखो नीचे वाला ऊपर वाला ट्रिम हो गया और नीचे वाला और इतना रह गया। अब चौथी कंडीशन है, आप इसको एक बार और करो क्लिक और फिर इस पे जाओ, तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, मर्ज कमांड का प्रयोग करके कितना ऑब्जेक्ट मर्ज कराना है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या नाम से, एक्सट्रूड का, सॉरी पैटर्न कमांड हो गया, मिरर कमांड हो गया, सॉरी मिरर भी नहीं बताया, ट्रिम बता दिया और मर्ज बता दिया। अभी मैं बताता हूँ एक्सटेंड इंटरसेक्ट कमांड, सेम कंडीशन है। अभी देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कुछ भी नहीं है, केवल दोनों कमांडों का सरफेस ऑफ कांटेक्ट है। तो अगर मैं बात करूँ ड्राइंग नंबर 1 ये है हमारी, और ये हमारी ड्राइंग नंबर 2, ठीक है। और इन दोनों का सरफेस ऑफ कांटेक्ट कितना है, केवल अंदर इतना सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, बाकी का कुछ भी आपके पास सरफेस ऑफ कांटेक्ट नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है और केवल इंटरसेक्ट पे क्लिक कर लेना है। लेकिन अभी आप देखो, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पे मैं जाके इसको वायर फ्रेम पे जा रहा हूँ। अभी देखो वायर फ्रेम में आपको थोड़ा क्लियर होगा, देयर इज 3, एक तो ये दिख रहा है ग्रीन में, दूसरा ये पूरा ग्रीन में दिख रहा है, ठीक है। अगर हम इसको इंटरसेक्ट करते हैं तो एक साथ क्लिक करेंगे और इसको क्लिक कर देंगे, तो देखो जितना सरफेस ऑफ कांटेक्ट है वहां पे ही एक मेन लाइन आ जाएगी और बाकी हाइड हो जाएगा, ठीक है। देखो ये लाइन आ गई, अभी देखो ये लाइन आ गई, तो ये केवल इंटरसेक्शन पोर्शन बचा हुआ है और बाकी के आइटम की अब हमको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको हम इस पर क्लिक करते हैं, तो देखो ये लाइन जो है अभी जो नहीं आ रही थी, ये लाइन यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब हम मिरर करना चाहते हैं, तो मान लो कि इसी ऑब्जेक्ट को हम मिरर करना चाहते हैं, तो अब हम मिरर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कहाँ पे मिरर कराना चाहते हैं वो ऑप्शन हमको ले लेना है, ठीक। प्रीव्यू देखिए, सॉरी मैंने गलत प्लेन ले लिया शायद। अभी हमको इसको मिरर कराना है, इसको, ठीक है, इसको मिरर कराना है। मिरर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लिया हमने और ये वाले प्लेन को हम ले लेंगे, इसी प्लेन को, ठीक है। और इधर पे आप देखोगे तो ये मिरर कमी हो रहा है, करके देखते हैं, नहीं कुछ मिस्टेक है या मैं गलत बता रहा हूँ। ये वाला प्लेन ले लेते हैं
इस पूरे ओवरऑल प्लेन को अगर मैं मिरर कराना चाहूँ यहाँ कहीं, या रेफरेंस ऑप्शन पे क्लिक करके ये इस फेस की सरफेस पे कराऊँ, सेलेक्ट होना चाहिए वो भी। देखो ये इसलिए मिरर नहीं हो रहा क्योंकि हमको रेफरेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं मिरर कराएं तो मिरर सिलेक्ट रेफरेंस आइटम, देखो चलो मैं मिरर आपको बाद में बता दूंगा, ये वाले मैं अप्लाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या, तो यहाँ पे हमने क्या किया, आज हमने ये पढ़ा, स्वीप पढ़ा, हेलिकल स्वीप पढ़ा, इसके बाद हमने मिरर पढ़ा, मिरर अभी क्लियर नहीं हुआ है वो बता देंगे, ट्रिम पढ़ा और पैटर्न पढ़ा। हाँ ज्योमेट्री पैटर्न आपको नहीं बताया है, ज्योमेट्री पैटर्न एक बार और देख लो क्योंकि ये मैं बताना भूल गया, इसको बता देता हूँ। ज्योमेट्री पैटर्न के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेम एक हम क्या करते हैं, प्लेन ले लेते हैं, स्केच पे जाते हैं, स्केच व्यू वाले ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि स्केच तैयार कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल शेप ले लिया, इसमें कुछ वैल्यू प्रोवाइड करा दे 500, इसको कर दो 300 और ओके। इसको हम एक्सट्रूड करा देंगे एक्सट्रूड के माध्यम से और यहाँ से सिमेट्रिकली बोथ साइड्स ले लेंगे। इसकी आप दे दीजिए 50 थिकनेस और ओके दे दीजिए, ठीक। अब हम इसी को फिर से सिलेक्ट करेंगे इस फेस को और फिर से हम स्केच वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से स्केच व्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, या सर्कल ना बना के, सर्कल 2 बार हो गया, रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये हमने बनाया एक रेक्टेंगल, ठीक है। इसकी डायमेंशन आप दे दो 50 दे दो और यहाँ से दे दो 175, ओके और फाइनल इसको कर दो ओके, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा। इसको हम कर देते हैं एक्सट्रूड, एक्सट्रूड में जाके यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको 20 का एक्सट्रूड ले लेते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं 25, तो फाइनली इसको कर देते हैं ओके, ठीक है। ओके कर दिया। अब ये जो है ये, ठीक है, इसको हमको पैटर्न करना है ज्योमेट्री टाइप में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्ट है इसीलिए पैटर्न ऑप्शन भी जनरेट हो गया। ज्योमेट्री वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन द डायरेक्शन ऑप्शन, और यहाँ डायरेक्शन ऑप्शन ऑलरेडी है और हम ये वाला प्लेन, ये वाला फेस, ये सब फेस पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, कर दिया आपने। अब यहाँ पे आप देखो तो ये डायरेक्शन हो गया। नाउ यू हैव टू प्रोवाइड नंबर ऑफ आइटम, यहाँ पे हम कर देते हैं कितने, 8 कर देते हैं, ठीक है, 8 ज़्यादा हो रहे हैं तो इसको कर देते हैं 4, 4 भी ज़्यादा नहीं है, 5 कर देते हैं, ठीक है। और इनके बिटवीन जो डायमेंशन है वो हम कर देते हैं 75, ठीक, 75। अब 8 आ जाएगा यहाँ, 8 ले लो, ये आ रहा 6 ले लो, 5 ही दे दिया 6, ठीक है। तो 75 इसके बीच में आ गया, ठीक। अगर हम इसको बनाएंगे अभी तो ये बन जाएगा आपका एक डायरेक्शन में 75 और ये 1 2 3 4 5 6 आइटम बन गए। लेकिन अगर हमको और पूरे पूरे इस पर चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है यहाँ, ठीक, इस पे आप क्लिक करो, ये वाले फेस पे क्लिक कर दो तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो कितना चाहिए, यहाँ पे आप डायरेक्शन जो भी है आप दे दो, कितना देना है आपको, तो आप यहाँ पे आइटम दे दो 2, ठीक है। यहाँ पे इसके बिटवीन डायमेंशन दे दो आप 30 दे दो, नहीं 30 कम है, 40 दे दो और ये आइटम आप कर दो 3, 3 नहीं 2 कर दो, अच्छा ठीक है, ठीक है 3 ठीक है। और इसकी जगह दे दो थोड़ी सी ज़्यादा, 50 कर देते हैं
और अभी आप उसको ओके करिए। देखो हमारी डायमेंशन थोड़ी सी बहुत पास पास हो रही थी, इस वजह से ऐसा आ रहा था। अभी हम इसको एडिट डेफिनेशन पे जाएंगे और यहाँ पे इसको 2 ही रहने देते हैं, 2, और इसको कर देते हैं हम 75। अभी इस बार देखते हैं तो देखो ये आपका ये इस तरफ भी बन गया। अब हम चाहते हैं कि और भी कुछ पैटर्न बन जाए। एडिट डेफिनेशन पे जाइए और यहाँ पे आप ये वाले प्लेन के ऑप्शन पे ये वाले प्लेन को क्लिक कर दीजिए, तो ये चेंज होके आ रहा है। ठीक है, तो कोई एक ही जगह से बनेगा क्योंकि 2 प्लेन का ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये ऐसा अगर आपको पूरी प्रोफाइल पे करना है तो आपको करना पड़ेगा। फिर मिरर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिरर का ऑप्शन आ ही रहा है। तो यहाँ पे मिरर के लिए आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, और फिर इसको हम मिरर कर सकते हैं। सिलेक्ट मिरर अब नहीं आ रहा, प्रोफाइल आ रही है, मिरर आ रहा है। ठीक है, मिरर का कुछ एरर है। तो इस तरीके से हमने आज क्या किया, पैटर्न में दोनों पैटर्न पढ़ लिए और ट्रिम पढ़ लिया, मर्ज पढ़ लिया, एक्सटेंड, एक्सटेंड नहीं बताया क्या, एक्सटेंड भी बता देते हैं। एक्सटेंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। एक्सटेंड के लिए हमको कोई प्रोफाइल चाहिए, पुराने वाली प्रोफाइल। पुराने वाली प्रोफाइल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको या तो हम एक प्रोफाइल फिर से बनाते हैं, एक प्रोफाइल बना लेते हैं। उसके लिए हम एक प्लेन ले लेते हैं और इस पर क्लिक करते हैं और इस व्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्रोफाइल तैयार करते हैं। ठीक है, ये हमने एक प्रोफाइल तैयार करी, ओके। और इसको हम क्या करते हैं, एक्सट्रूड कर देते हैं, बोथ साइड कर दीजिए, 200 कर दो इसको और ओके कर दो। ठीक है, एक प्रोफाइल ये हो गई। अब एक प्रोफाइल हम इस पे बना लेते हैं। ठीक, इस पे बनाने के बाद, इस पर क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर स्केच व्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे एक सर्कल स्केच कर देते हैं। ठीक है, कितना भी रहेगा चलेगा। इसको भी हम एक्सट्रूड कर देते हैं, सरफेस पे कर देते हैं, बोथ साइड कर देते हैं, सॉरी बोथ साइड। और इसका भी डायमेंशन दे देते हैं हम 300, 400, 300 दे देते हैं और फाइनली प्रीव्यू देख के ओके कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्सटेंड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, पहले एक्सटेंड किसको करना है, एक्सटेंड का ऑप्शन आपको करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लिक किया आपने, यहाँ पे आप एक्सटेंड पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे ये एक्सटेंड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक, ये जितना भी आप डायमेंशन प्रोवाइड कराएंगे वो एक्सटेंड से एक्सटेंड हो जाएगा। 150 एक्सटेंड हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो देखो ये एक्सटेंड पूरे कर्व शेप में जाएगा, जितना एक फ्री हैंड बन रहा था वैसा। यदि आपको इसको टेंजेंटियली बनाना है, टेंजेंट में बनाना है, तो यहाँ पे देखो आप ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन में जाने के बाद सेम की जगह आपको ले लेना टेंजेंट, तो ये उनको स्ट्रेट आ जाएगा और फिर इसको आप ओके कर दीजिए। ठीक है, जैसे ये हो गया। अब सेम कंडीशन में यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये ऑब्जेक्ट इसको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ध्यान से और सावधानी पूर्वक क्लिक करेंगे तो ही ये आएगा, ये आगे सिलेक्ट हो गया। और फिर अपन को क्या करना है, एक्सटेंड पे जाना है और फिर यहाँ पे भी आप उस वैल्यू प्रोवाइड करा दो जो चाहिए 150। अभी देखो ये स्ट्रेट आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, ये अब इसको अगर ऐसे करेंगे तो फिर ओके करेंगे, ये हो गया आपका एक्सटेंड। ठीक है, ऑफसेट का ऑप्शन आ रहा है तो ऑफसेट के ऑप्शन में इसको ऑफसेट करना है, इसको क्लिक कर लो
और डायमेंशन प्रोवाइड करा दो कितनी देनी है, मान लीजिए इसको 25 पे ऑफसेट देना है ना, 25 एंटर, और फाइनल प्रीव्यू को देखो ये बन गया। ओके, अभी फिर से ऑफसेट लेना है तो फिर आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को ऑफसेट पे क्लिक करना पड़ेगा, और फिर डायरेक्शन डायमेंशन जो भी है वो देखिए। अब आप 50 दे दो इसको, और प्रीव्यू पे जाओ तो यहाँ पे देखो नहीं आ रहा है ना, तो केवल एक ही बार आ रहा है। तो यहाँ हम ऑफसेट ऐसे कर सकते हैं इस प्रकार से, और अपनी ड्राइंग को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने कुछ एक कमांड पढ़ी हुई है, तो इसका मैं रिकॉर्डेड वीडियो आपको डाल दूंगा, क्योंकि आज मैं क्लास नहीं ले पाया था समय पे, तो ये आप जरूर रिवाइज करके देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी की चीज़ें फिर मैं और आगे बताऊंगा। सिर्फ ब्लेंड बताना है, और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट थिकन और ये सॉलिडिफाई ये भी बताना है, फिर अपन आगे जाके असेंबली वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास को यही एंड करते हैं।